आपके जेटेट भी निकल जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी जितने भी शिक्षक हैं जेटेट जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है वो सभी के सभी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। और यदि जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार सोने पे सुहागा आपका इसलिए होने वाला है क्योंकि जेटेट का ही सिलेबस लगभग आपके आकलन में दिए गए हैं। दोस्तों है कि अभी झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा की नोटिफिकेशन निकल करके आया है। तो मेरा ये सीधा कहना है कि यदि आप अपना मानदेय नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो इसमें किसी और का नहीं, आपका सबसे बड़ा अहम रोल है। चूंकि आप अपना मानदेय बढ़ाने पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको पता है ना मानदेय बढ़ाने के लिए आपको क्या करने हैं, जेटेट पास होने हैं या फिर आकलन एग्जामिनेशन पास होने हैं। यदि आप आकलन भी नहीं पास होते हैं, जेटेट भी पास नहीं होते हैं तो आपको बहुत कम मानदेय में काम करने होंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा मेहनत करते हैं तो आपके आकलन एग्जामिनेशन निकल जाएंगे। हो सकता है कि आपके जेटेट भी निकल जाएंगे। क्योंकि मुझे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एग्जामिनेशन निकालने के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन को बढ़िया से तैयारी करने के लिए आपको कुछ नहीं करने होते हैं सिर्फ क्या, आपको सिलेबस को बढ़िया से पढ़ना होता है। सिलेबस में क्या बोला गया, सिलेबस क्या कह रहा है, तभी हम उसी चीज को पढ़े। बोला गया है आपको आम इमली पढ़ने, आप कटहल और अमरूद पढ़ रहे हैं तो कभी आपसे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं निकल पाएगा। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। और चैनल में इसलिए आपको सब्सक्राइब करने बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको आकलन से रिलेटेड ढेर सारा वीडियो देता रहूंगा, एक छोटी से छोटी नोटिफिकेशन और बड़ा से बड़ा, और इसमें आपके सभी सब्जेक्ट के लगभग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। मैं लंबा ना खींचते हुए डायरेक्ट आते हैं दोस्तों कि आपको इसमें सिलेबस की तैयारी कैसे करने हैं उसकी मैं बारे में बता रहा हूं कि आपको पढ़ने क्या क्या है। अभी से आप लग जाइए, आपका आकलन एग्जामिनेशन पास होना बिल्कुल तय है, 110% तय है, बशर्ते आपको लगना होगा। तो यदि आपको कुछ आइडिया है तो बहुत अच्छी है, नहीं है दोस्तों तो मैं एक बार यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जो लिया गया है पहले तो ले रहे हैं हम 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जितने भी पारा शिक्षक हैं उनके लिए लिया गया है। आपको ये पता होना है कि आप में उसमें कंपलसरी एक सब्जेक्ट रखा गया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, जो कि आपका जेटेट में भी रखा गया। वो कितना क्वेश्चन उससे होएगा दोस्तों, उसमें 25 क्वेश्चन होने हैं। और पैडागोगी का लेवल क्या होता है ना, इतना टफ होता है, वो आपको ही पता है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो कुछ बुझाता ही नहीं है। लेकिन पैडागोगी का सबसे खास बात यही कि पैडागोगी हमें सिर्फ बताता है कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है, किस तरह से हमें पढ़ाने हैं इसके बारे में। तो आपको उसमें रटने और रटाने वाली बात नहीं है, सही है। अब पैडागोगी आगे इसके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, हम अगला वीडियो में देंगे। अगर यदि आप मेरे चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा, कुछ पैडागोगी के भी क्वेश्चन आंसर कराए गए, हिंदी के कराए गए, खोरठा के कराए गए, सामान्य ज्ञान के कराए गए, तो आप वहां से भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के जो होते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कंपलसरी है वो है मैथ भी आपके होने हैं 25 नंबर के। मैथ के जो लेवल क्या होगा मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ करना कहाँ से कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये वही सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने सिर्फ जो सिलेबस में पूछे जाएंगे। मैथ से आपके 25 हो गए, ठीक है। मैथ में जो आप पढ़ते आ रहे थे जोड़ घटा गुना भागा वो करते रहिएगा, लेकिन आपके स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड 8 तक का होना चाहिए, बस यही जान लीजिएगा, आपके स्टैंडर्ड 8 कंप्लीट होना चाहिए, सही है। तो आपका कहीं कोई दिक्कत, चूंकि आपको इसमें आकलन में ना क्वालिफाई करने हैं, चूंकि आपको इसमें जॉब मिलने नहीं है, जितना क्वालिफाइंग मार्क्स है उतने आपको लाने हैं, तो इसको आपको सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है। दूसरा जो कंपलसरी है दोस्तों वो है इन्वायरमेंटल साइंस, वो भी आपके 25 नंबर के होने हैं। अर्थात आपको क्या है 25 होने हैं CDP का, 25 होने हैं मैथ का, 25 होने हैं EVS का। अब ये कहते हैं सभी के सभी किस लेवल के होंगे, ये मैट्रिक लेवल के होंगे। अब मैट्रिक लेवल के ना करिए, 8th लेवल के करिए। अगर आपका स्कूल मिडिल स्कूल है 8 लेवल का करिए, प्राइमरी स्कूल है फिर भी आपको 8 लेवल करना होगा किसी भी तरह। तो आपको इसमें अबर ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सही है। अगला जो कंपलसरी लिया गया वो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं उसी से थोड़ा इसको स्टैंडर्ड आपका ऊंचा कर दिया जाएगा, जो कि आपका यहाँ 15 क्वेश्चन रहेगा। अब अगर आप रीजनिंग पकड़ लिए ना तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो आपसे हल नहीं होगा। अब यहाँ से एक बात हम लोग आते हैं कि आपको यहाँ तक तो कंपलसरी है 4 रखने हैं, 4 यह हो गया। अब जो 5वां आता है लैंग्वेज 1 के लिए वो क्या है,
जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फॉर हिंदी असिस्टेंट टीचर, यदि आप हिंदी से एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं तो 15 नंबर के रहेगा, और यदि आप उर्दू से लिखना चाहते हैं तो 15 नंबर के। लेकिन इंग्लिश दोनों के लिए कंपलसरी है, सही है। अगर यदि आप हिंदी असिस्टेंट टीचर हैं या उर्दू असिस्टेंट टीचर हैं तो आपके लिए इंग्लिश 15 नंबर के रहेंगे रहेंगे, और या तो हिंदी 15 नंबर के रहेंगे या तो उर्दू 15 नंबर के रहेंगे। तो आप इसको देख लेंगे, सही है। अब आता है इसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है आपका कंपलसरी दोनों के लिए, चाहे वो उर्दू रखिए या हिंदी रखिए, उसके लिए आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। कहाँ से होंगे? रीजनल सब्जेक्ट, ट्राइबल सब्जेक्ट, एनी वन सब्जेक्ट वहाँ आपका दिखाएगा, फॉर्म भरने में दिखाएगा आपको कौन कौन से खोटा होंगे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत होंगे, जो भी होंगे, उड़िया, पंचपर्णी, जो भी होंगे, उससे आपके होने हैं 30 क्वेश्चन, और इस तरह से आपके टोटल हो जाएंगे 50 क्वेश्चन। आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब तक दोस्तों, चूंकि 25 नंबर का हो गया आपका सीडीपी, 25 नंबर का हो गया आपका मैथ, 25 नंबर का देख रहे हैं सीडीपी, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का ईवीएस 75 नंबर, और 15 नंबर का हो गया मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, हो गया आपका 90 नंबर। 90 के बाद यहाँ हिंदी और इंग्लिश मिला करके हो गया कितना? 30, 9 3 12, 120 नंबर, और 30 नंबर का आपका हो गया रीजनल लैंग्वेज 150, यानी वो 150 नंबर के क्वेश्चन होने हैं, 150 क्वेश्चन होंगे। अब इसी तरह से 6 to 8 के लिए, जो 6 to 8 है उनके लिए क्या है? चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पैडागोगी जो है सीडीपी, उससे होने हैं 30 क्वेश्चन, सही है। 30 मार्क्स के होंगे, उसको होने हैं 30 क्वेश्चन। और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग उनके कितने होने हैं? 15, ठीक है, 45 हो गया। अब जो लैंग्वेज 1 आता है, लैंग्वेज 1 आया, उसमें कितना है? उसमें भी हिंदी 15 के रहेंगे और इंग्लिश भी 15 के रहेंगे। अगर उर्दू आप रख रहे हैं तो उर्दू 15 के रहेंगे और इंग्लिश 15 के, अर्थात यहाँ भी आपके 30 नंबर के है, सही है। लैंग्वेज 1 में 30 है, हिंदी का 15 और इंग्लिश का 15, उर्दू का 15 और इंग्लिश का 15। आप देख लीजिएगा, आपको जो सब्जेक्ट आपको रखने रख लिया। लैंग्वेज 2 में क्या है? रीजनल सब्जेक्ट, वही जिस अभी 30 नंबर का वही है जो बताए, इसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस बोलते हैं, संस्कृत, खोरठा, पंचपर्णी, जो भी होंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप रीजनल लैंग्वेज चूज करोगे उसके लिए आपके 30 मार्क्स होने हैं, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स। अब आपके लिए यहाँ आपको जानकारी है कि 3 तरह के आप लोग टीचर होते हैं, जो 6 to 8 होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, साइंस होते हैं, एसएसटी होते हैं और लैंग्वेज टीचर होते हैं। 3 तरह के टीचर होते हैं। आपको यही सिलेबस पकड़ने हैं, आपको मेन, अगर यदि आप 6 to 8 के हैं तो आपको सिलेबस यही पकड़ने हैं। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। अगर आपको कुछ कमेंट करने हैं तो कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम होगा। बड़ी बात आती है दोस्तों 6 to 8 के लिए, यहाँ अगर यदि आप साइंस के टीचर हैं तो क्या है आपके लिए कंपलसरी, कौन सा है आप देख लीजिए। कंपलसरी क्या है? मैथ। अगर आप साइंस के टीचर हैं तो आपके लिए कंपलसरी है मैथ, और वो रहेगा 15 नंबर, सॉरी हाँ 15 नंबर के रहेगा मैथ। चाहे आप किसी भी चीज़ से ऑनर्स किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ किसी से किए, कोई मतलब नहीं, आपको रखने हैं 15 नंबर के मैथ। अब यहाँ जो बाकी जो 45 क्वेश्चन होने हैं, आप यहाँ देख रहे हैं 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इस 4 में से कितना रखना है? कि एनी 2 सब्जेक्ट, इसमें जो 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट रखने हैं। मैथ आपका क्या है दोस्तों? वो कंपलसरी हो गया, हमने बता दिया। लेकिन इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से कोई 2 पेपर आपको रखने हैं और वो रहेंगे 15-15 मार्क्स के। इसलिए यही आपके ट्रिक है। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स रख रहे हैं और पढ़ रहे हैं बॉटनी को, या तो आप चारों इसमें रगड़ घस कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं, बेकार चला जाएगा दोस्तों। इसलिए आप सिलेबस को बढ़िया से पकड़िए, सिलेबस को आप पकड़ लीजिए। तो साइंस वाले के लिए क्लियर हो चुका है कि 15 नंबर के मैथ होंगे, और फिजिक्स अगर रखते हैं तो फिजिक्स को भी 4 सब्जेक्ट में आपको 2 सब्जेक्ट रखने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में कोई भी आपको 2 सब्जेक्ट रखने। अब बारी आती है दोस्तों एसएसटी टीचर की, ठीक है। एसएसटी टीचर की जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखता है एनी 3 सब्जेक्ट, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 और ऑप्शनल 3। आपका यहाँ जो सब्जेक्ट दिया गया इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको रखने हैं, और उसके लेवल क्या होंगे? इंटरमीडिएट लेवल होंगे। क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट रखने हैं, कोई भी 3 रखने हैं। इसलिए आप यहाँ ज़्यादा गुड़ चुराइएगा नहीं, है ना, कुछ गुड़ चुराने से कोई फायदा नहीं। आपको 3 पेपर आप रख लीजिएगा जो आपको अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट, उसी के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एनी 3 पेपर आप बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, कोई भी 3 सब्जेक्ट को रखिएगा यहीं से। अब बात आती है लैंग्वेज पेपर की। लैंग्वेज का जैसा कि आप देख, लैंग्वेज टीचर की, इसमें क्या है? लैंग्वेज टीचर आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। कहता है कि आप लैंग्वेज टीचर हैं, कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश आपके 23 क्वेश्चन होंगे, सही है।
इंग्लिश 23 क्वेश्चन होंगे, बाकी इसमें से किसी 2 को आपको रखना है जो कि होगा 22 नंबर का। सॉरी, इसमें से किसी एनी वन सब्जेक्ट, इसमें से किसी एक को रखना है। हिंदी रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, इसमें से किसी एक को आप रख सकते हैं। इससे रहेगा कितना? 22 क्वेश्चन रहेगा। 23 और 22 45 रहेगा। लैंग्वेज के लिए बताया गया कि कंपलसरी है, इंग्लिश 23 है, ठीक है। जो भी आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा उसके लिए 23 रहेगा, बाकी इनमें से कोई सब्जेक्ट से, किसी एक सब्जेक्ट से 22 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको उतना ही माथामारी करना है जितने आपके जरूरत है, बाकी लंबा लिफाफा नहीं है। दोस्तों, चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर यदि आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे अगर लगता है कि इंग्लिश में कहाँ से पूछा जाएगा, तो अगर उसके भी सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आप तक सिलेबस दे दूंगा। यदि आपको लगते हैं कि पेडागोगी के कहाँ से पूछा जाएगा, किस लेवल तक हमें पढ़ने हैं, तो मैं उसका भी सिलेबस एक चैप्टर वाइज दे दूंगा। लेकिन अगर यदि आपको नीड होगी, जरूरत होगी, तो हमें कमेंट करिएगा। दोस्तों, आप सभी को मैं पुनः कहना चाहता हूं कि ये आपके लिए मानदेय बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, घंटा आप अपने रूटीन के हिसाब से घंटा 2 घंटा इसमें टाइम दीजिए और अपनी मानदेय में 10% की वृद्धि करिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी किसी भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप हमें जरूर से कमेंट करिएगा। दोस्तों, वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपको जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।